स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्य पर आधारित है। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं। नई दवा का नाम भी कोरोनिल ही है। पतंजलि का कहना है कि कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार किया है। पतंजलि का कहना है कि नई कोरोनिल दवा WHO GMP सर्टिफाइड है। दवा लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि योग आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाया जा रहा है। कोरोना की नई दवा लॉन्च करने के बाद बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि मुझ पर पिछले 3 दशकों से कितने सवाल उठे जब मैंने कहा था कि बीमारियों को कंट्रोल नहीं आप खत्म कर सकते हैं। अब सारे सर्टिफिकेशन के साथ हमारे पास 250 से अधिक रिसर्च पेपर हैं। अकेले कोरोना के ऊपर 25 रिसर्च पेपर हैं। अब कोई दुनिया में सवाल नहीं उठा सकता। ठाणे स्थित मानपाड़ा के एक वेफर्स गोदाम में आग लगने की खबर सामने आई है। आग पेप्सी और लेस वेफर्स के गोदाम में लगी है जो 6200 वर्ग फीट में फैला हुआ है। ये गोदाम मानपाड़ा के कोठारी कंपाउंड में स्थित है। बताया जा रहा है कि आग तड़के 2:30 बजे लगी। घटना स्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने का काम जारी है। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन सेल का कहना है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय 12 डिलीवरी टेम्पो माल की लोडिंग के लिए गोदाम में खड़े थे। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड के कर्मी मौजूद हैं। इसके साथ एक फायर इंजन, 2 बड़े पानी के टैंकर, एक पानी का छोटा टैंकर और एक बचाव वाहन और एक जेसीबी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौजूद है। आग के लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया। सुबह तक चली मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। उधर बडगाम में एनकाउंटर के दौरान एक SPO शहीद हो गए। यहाँ आज सुबह करीब 6 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया कि शोपियां में मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। कश्मीर जोन पुलिस ने दोनों एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बताया कि शोपियां में मुठभेड़ वाली जगह से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। वहीं बडगाम में आतंकियों से मुकाबले के दौरान SPO मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए। पार्टी के दिग्गजों के दौरे के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं के इस्तीफे के बाद 2 सांसद और 3 विधायकों ने फिर बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। साउथ 24 परगना के ये नेता पैनल में हुई CM की बैठक से गायब रहे। इन सांसद विधायकों को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये कह चुकी है कि अब वे TMC नेताओं की पार्टी में शामिल नहीं होने की प्रक्रिया पर रोक लगा रहे हैं। सांसद मिमी चक्रवर्ती और प्रतिमा मंडल समेत विधायक जीवन मुखर्जी, देवश्री राय और मंटूराम पखीरा गुरुवार को पार्टी बैठक से गायब रहे। यह जानकारी सूत्रों ने दी। खास बात यह है कि बीते गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह और CM बनर्जी ने एक साथ रैलियां की थी। बीजेपी ने राज्य में चुनाव से महीनों पहले ही अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी। शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाली 24 साल की निक्की से 16 जनवरी को JK हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे दुष्कर्म की कोशिश की गई। निक्की ने विरोध किया तो आरोपी ने सिर पर पत्थर पटक दिया। धक्के से गिरी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। एम्स में ऑपरेशन हुआ। 42 टांके आए लेकिन अब वो हिल भी नहीं सकती। कोलार थाने के TI सुधीर अर्जरिया ने कहा कि घटना वाली जगह के पास से एक एक्टिव मोबाइल नंबर मिला था जो हरियाणा के किसी एक लड़के का था, लेकिन उस लड़के का इससे कोई संबंध नहीं निकला। उसके बाद हमने दूसरे लड़के को गिरफ्तार किया जिसकी जानकारी चश्मदीद ने दी। छेड़छाड़ के उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह महाबली नगर का रहने वाला है। तो ये थे हमारी आज की बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए अजंता।